हेलो दोस्तों, फिर से एक नए और फ्रेश वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बिहार सरकार के द्वारा बहुत अच्छी वैकेंसी निकाली गई है कार्यालय परिचारी की। और ये पोस्ट काफ़ी बड़ी संख्या है, 3727 पोस्ट है। लेवल 1 का पोस्ट है, ऑफिस अटेंडेंट का काम है इसमें। और योग्यता क्या है? केवल मैट्रिक है। तो वैसे अभ्यर्थी जो आउटसाइड बाहर के हैं, बिहार के बाहर के भी हैं, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। जनरल कैटेगरी में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। केवल जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होना है, तो सेशन में बने रहें। क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी, कैसे एग्जाम्स फेस करना है और क्या सारी चीज़ें जो है इस वैकेंसी में किन किन बातों का ध्यान रखना है फॉर्म भरने से पहले, तो इस सेशन में हम लोग इसके लिए बात करेंगे। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ये भर्ती निकाली गई है। एडवर्टीजमेंट नंबर 5/2025 की है। और अभी भरने का फॉर्म भरने का डेट अभी शुरू हुआ है। कब तक डेट है, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सेशन में बने रहें। एक एक करके हम हर चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आपका जो है फॉर्म भर पाएंगे और क्या क्या चीज़ें जो है आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम जो है फॉर्म को जरा देख लें कि फॉर्म क्या है। तो ये पहला कोरेंडम्स निकाला गया। उससे पहले आप एडवर्टीजमेंट को देख लीजिए। कोरेंडम्स क्या होता है कि जो भी संशोधन किया गया है उसके बारे में बताया गया था कि क्या संशोधन है। तो सबसे पहले हम फॉर्म को देख लेते हैं कि फॉर्म जो है क्या है, उस पे हम लोग पहले बात कर लेते हैं। इसके बाद फिर बाकी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। तो ये है आपका फॉर्म, ये आ गया। और इस फॉर्म में क्या क्या चीज़ें बताई गई है उस पे जो है डिटेल्स में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और किन बातों को ध्यान में रखना है आपको फॉर्म भरने से पहले। तो अंतिम तिथि जो है 26/9/2025 का रखा गया है आवेदन करने का। पद का नाम कार्यालय परिचारी, परिचारी विशिष्ट है। आवेदन प्रारंभ हो गया है 25/8/2025 से ये शुरू हो चुका है। और ये जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा निकाला गया है। फिर एक बार मैं बता दूं कि बिहार के बाहर वाले विद्यार्थी भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। और जनरल में भी काफ़ी सारे पोस्ट आपके लिए हैं, तो जनरल कैटेगरी में आप इस फॉर्म को जरूर भरें। तो कैसे करना है? वेतनमान जो है लेवल 1 का पोस्ट है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना है। इसमें प्रतियोगिता परीक्षा जो होगी वो होगी आपकी। और कैसे जो चीज़ें हैं, किस किस डिपार्टमेंट में ये सारा पोस्ट है, उस पर भी हम लोग एक एक करके बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पोस्ट है कार्यालय परिचारी का। और कहाँ पे है? निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, प्रशिक्षण पक्ष, यानी ये इसकी भर्ती जो होगी आईटीआई में होगी। गवर्नमेंट आईटीआई जो होगी उसमें होगी, या फिर जो है निदेशालय में भी हो सकता है, क्योंकि निदेशालय में भी बहुत सारे पोस्ट परिचारी के होते हैं। तो दोनों जगह पे हो सकता है। अगर गवर्नमेंट आईटीआई में भी हो सकता है और वहाँ भी हो सकता है, तो कहीं भी ये फॉर्म हो सकता है आपके लिए। आरक्षित अनारक्षित के लिए 104 सीटें हैं। और 36 सीटें इसमें क्या है, रिजर्व है। किसके लिए? आपको महिलाओं के लिए। टोटल जो है 203 सीट है। इसमें 21 सीट अनुसूचित जाति, 2 सीट अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा 35 और 12 जो है पिछड़ा वर्ग के लिए है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 9 सीट जो है रखा गया है। और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 20 सीटें हैं। तो इस तरीके से, और टोटल सीट जो है महिलाओं के लिए 67 सीट है। तो इस तरीके से जो है हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ जो है वैकेंसीज है। कार्यालय परिचारी, यहाँ पे श्रम संसाधन विभाग, श्रम पक्ष में यानी लेबर डिपार्टमेंट में आपको जाना है। इसकी वैकेंसी कितनी है? 52 है, 18 पोस्ट इसमें है। और ये जो है जितना भी पोस्ट है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है, किस तरीके से, किन किन बातों का ख्याल रखना है, इसके लिए हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। थर्ड जो है कार्यालय परिचारी, यहाँ पे मद निषेध वाले में भी इतना कितना पोस्ट है? 79 पोस्ट है और 25 पोस्ट है। अपनी कैटेगरी में आप देख लेंगे कि जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी में आपका कितना सीट है और जनरल में कितना सीट है। तो इस तरीके से योजना विकास विभाग हो गया, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन में हो गया, निदेशालय नियोजन प्रशिक्षण, ये नियोजन पक्ष में। एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पे होता है, तो एम्प्लॉयमेंट जो ऑफ एक्सचेंज होता है उसमें भी ये पोस्ट दिया गया है। इसके बाद पथ निर्माण विभाग में है 26 और 8। तो बहुत बड़ी संख्या है। पहली बार जो है इतनी बड़ी वैकेंसी निकली हुई है, क्योंकि ये लेवल 1 का पोस्ट जल्दी निकलता नहीं है ना। तो और इसमें सबसे मूल बात क्या है कि आपको केवल मैट्रिक पास होना चाहिए। मैट्रिक पास वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो मैट्रिक पास या उसके समकक्ष अगर हैं तो इस फॉर्म को जरूर भरें। इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग में भी जो है पोस्ट है, कितना है? 21/4 है ना, टोटल पोस्ट है। उसी तरह से जो आपका लघु जन संसाधन विभाग, जल संसाधन विभाग में भी कितने हैं आपके? 15 और 3। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में कितने हैं? 11 और 2।
उसी तरह से वाणिज्य कर में 18 और 4 महिलाओं के लिए है। इसी सीट में से 18 में से 4 सीट आपके महिलाओं के लिए होंगे। अंकेक्षण के लिए भी आपका सीट पर, इसके बाद उद्योग विभाग में भी है, परिवहन विभाग में भी है, पशु और मत्स्य संसाधन में भी बहुत सारी सीटें निकली हुई है। तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी है और ये वैकेंसी आपको भरना चाहिए। अगर आप ट्रायल भी लेना चाहते हैं कि हमारी तैयारी कहाँ तक है, तब उसके लिए भी आप इसको भरना चाहिए। इसमें देखिए नियोजन मुख्यालय में, यानी कि जो मैं बात कर रहा था कि वैसे जो आईटीआई के अलावा भी नियोजन मुख्यालय में भी कुछ सीटें होंगी। श्रम संसाधन विभाग इसका है, नियोजन निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण का है, यानी कि जो आईटीआई जिसके तहत संचालित होता है उसके लिए 5 सीटें आपको दी गई है। उसी तरह से सरकार पक्ष में भी श्रम संसाधन विभाग में कितने हैं, 4 लोग यहाँ पे भी है। बहुत सारी वैकेंसी है, बहुत सारी वैकेंसी है। इस वैकेंसी को हाथ से न जाने दें। और सबसे बड़ी बात है कि इसको आप अपने टेस्ट करने के लिए कि मेरी तैयारी कहाँ तक है, उसके लिए भी कोशिश करें। हो सकता है आप अच्छा एफर्ट लगाएंगे तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। 25-26 देखिए जल संसाधन विभाग, गन्ना उद्योग विभाग, इसमें भी बहुत सारे पोस्ट है। इसके बाद जो है आप चले आइए पंचायती राज में है, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में है, यानी स्वास्थ्य विभाग जिसको बोलते हैं। इसके अलावा जो है सहकारिता विज्ञान प्रौद्योगिकी, इस तरीके से सारे विभाग में जो है वैकेंसी है। गन्ना भी उद्योग विभाग, देखिए कितनी बड़ी वैकेंसी है यहाँ पे। कामदार का जो है 178 सीट है, 59 किसके लिए है, केवल जो है महिलाओं के लिए यहाँ पे ये है। उसी तरह से योजना ये 32, 33, 34, 35 आप एक एक करके देख पाएंगे कि बहुत सारी सीटें हैं। इसका पीडीएफ मेरा जो है टेलीग्राम चैनल पे रहेगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से आप देख पाएंगे। तो बिल्कुल जो है इसमें ये ना करें और एग्ज़ाम की तैयारी करें। और कितनी सारी वैकेंसी देख पा रहे हैं, 53 तक पोस्ट है, यानी संग्रहालय जो कहते हैं ना कि ये आपका संग्रहालय जहानाबाद, बेगूसराय, जमुई, भोजपुर संग्रहालय, यानी कि जो भी डीसी ऑफिस है वो सब में, किशनगंज, तो सब जगह आयुक्त कार्यालय वहाँ पे है, आयुक्त कार्यालय पटना में। कुल पदों की संख्या यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 3727 पोस्ट है, जिसमें कि 1216 पोस्ट केवल महिलाओं के लिए रिजर्व है। तो बहुत बड़ी संख्या है और ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी भी है। इसमें ज़रूर जो है आप पार्टिसिपेट करें और जो है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपना टेस्ट भी करें कि हमारी तैयारी कहाँ तक है। दूसरा है कि राज्य के मूल निवासी को ही 35% का क्षैतिज आरक्षण, यानी जो महिलाओं को जो आरक्षण मिलता है 35% केवल राज्य की जो मूल निवासी महिलाएं हैं, यानी कि जो रेसिडेंशियल है यहाँ की, उन्हीं को मिलेगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या रखा गया है, मैट्रिक या उसके समकक्ष इसको होना चाहिए। उम्र सीमा क्या रखी गई है, 1/8/2025 के आधार पे की गई जाएगी और 18 वर्ष मिनिमम होना चाहिए। और इसके अलावा मैक्सिमम उम्र सीमा अपने कैटेगरी में आप देख पा रहे होंगे कि अनारक्षित के लिए 37, दूसरा जो है पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 40 और उसी तरीके से अनारक्षित महिला के लिए 40। इसके बाद जो है अनुसूचित जनजाति और जाति यानी कि ST/SC के लिए 42 ईयर्स का ये रखा गया है। तो इतनी सारी चीज़ें जो है अभी हम एज का भी बार देख लिए। इस तरीके से जो है और क्या चीज़ों पे ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो ये जो है उक्त आवेदन यहाँ पे थोड़ा सा उक्त परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षित कोटि को सही स्पष्ट रूप से उद्धृत करना अनिवार्य होगा। यानी कि आप गलती से भी दूसरी कैटेगरी में नहीं करेंगे, नहीं तो फिर आपका जो है चांसेस कम होगा कि जो है सिलेक्शन हो। परीक्षा की प्रकृति क्या होगी, वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का जो है परीक्षा होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। लिखित परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्धताओं के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा, यानी कि मुख्य परीक्षा के लिए भी विज्ञापन जो है अलग से प्रकाशित किया जाएगा। देख पा रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ पा रहे होंगे कि जो है 5 गुना आपका जो है संख्या होगा वो किसके लिए होगा, मुख्य परीक्षा के लिए होगा और मुख्य परीक्षा में अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। समान अंक वाले जो भी हैं तो उसके लिए जो जन्म तिथि के आधार पे जो किया जाता है कि जिसका डेट ऑफ जो है उम्र ज़्यादा है उसको जो है प्रायोरिटी दिया जाता है। ठीक है, और क्या क्या चीज़ परीक्षाओं में पूछा जाएगा, तो सामान्य अंक गणित है, सामान्य ज्ञान है और हिंदी, ये 3 चीज़ें ही पूछी जाएंगी। वस्तुनिष्ठ प्रकृति का होगा, ये पहले ही बता दिया गया कि वस्तुनिष्ठ प्रकृति का होगा। बहुविकल्पीय होगा, यानी कि जो है आपको किस तरीके का ये होना है, एग्ज़ाम होना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे एग्ज़ाम होगा। कुल प्रश्नों की संख्या 100 है।
जिसमें से प्रत्येक के लिए सही उत्तर के लिए 4 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है। परीक्षा की अवधि 2 घंटा है ना। और दिव्यांगों के लिए अलग से 20 मिनट का टाइम दिया गया है, तो वो जो है जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके अनुसार उनको अलग से समय दिया गया है। अब और भी देख लेते हैं कि ये जो लिखित परीक्षा होगा किस तरीके का जो सिलेबस है। तो सिलेबस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सिलेबस जो रखा गया है बिल्कुल जनरल सा सिलेबस है। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या क्या है, क्योंकि एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यही सारी चीज़ें हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको पढ़ना होता है। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करते हैं तो आरक्षित वर्ग के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स कितना रखा गया है, 40% होना चाहिए क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी कि इसी के ऊपर जो होगा उसको उसका ही मेरिट बनेगा। 36.5 किसके लिए है, पिछड़ा वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32 और बाकी सभी के लिए भी 32 है। देखिए परीक्षा शुल्क में थोड़ा सा संशोधन किया गया है, तो इसको ना हम देखेंगे चूंकि परीक्षा शुल्क सभी के लिए 100 रुपये हो गया है। 100 रुपये परीक्षा शुल्क लगेगा। अब ये कोरिएंडम्स जो है निकाला गया, यानी शुद्धि पत्र निकाला गया है कि ये सब ना हो के सभी के लिए क्या होगा, 100 रुपये परीक्षा शुल्क रखा जाएगा। तो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा एक लेटर निकाला गया है, इसमें कह दिया गया है कि जितने भी जो ये हैं उसके लिए सभी के लिए जो है परीक्षा शुल्क जो है क्या होगा, वो 100 रुपये होगा। आरक्षण का लाभ किनको मिलेगा, जो यहाँ के निवासी हैं, अस्थायी निवासी हैं, उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। ठीक है ना, उनको आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। बिहार राज्य के जो बाहर के निवासी है उसको आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। तो ये बिल्कुल क्लियर है। इसीलिए उम्मीदवार को अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अगर आरक्षण का आप दावा करते हैं तो। ठीक, उसी तरीके से अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए चाहे BC1 BC2 के लिए जो भी होगा जाति प्रमाण पत्र देना होगा। स्थानीय निवास किसके लिए बनाना होगा, जो कि इस राज्य के निवासी होंगे, बिहार राज्य के निवासी होंगे, उसके लिए है। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे थोड़ा सा रुकना होगा आपको कि जो विवाहित महिलाएं हैं, यानी कि जो है 35% का आरक्षण है और वो विवाहित है, उनके लिए जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वह कहाँ से बनवाएं, इसमें उलझ जाते हैं। तो ये एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि जाति और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उसके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। तो कभी भी जो है इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप जो भी बनाएंगे क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट वो कहाँ का होना चाहिए, आपके पिता के नाम और पता से निर्गत होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र भी वहाँ का होना चाहिए और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र भी वहाँ का होना चाहिए। ठीक है, और ये कब करना है, प्रमाण पत्रों की संविदा के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं होगा। मतलब ये तो अगर प्रस्तुत नहीं करते हैं, जब आपको समय दिया जाएगा उस समय, तो आपको इसका लाभ नहीं मिलने वाला है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे बिल्कुल। और फिर जब हम नीचे चलते हैं तो थोड़ा और देख लेते हैं। और ये सारी चीज़ें हैं, इसमें विशेष कुछ नहीं है ना। और परीक्षा फल के बारे में बताया गया है कि जो है जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है उसी कैटेगरी में जो है अगर प्रमाण पत्र नहीं देगा तो उसको जनरल में काउंट कर लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती है और इसके लिए जो है अलग से कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको देखेंगे तो समझ जाएंगे। जो मेन चीज़ है उसकी बात हम लोग कर लेते हैं और उसी पे हम बात करते हैं कि महिलाओं को शायद 35% का आरक्षण किनको मिल रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है 35% का क्षैतिज आरक्षण जो होगा राज्य की मूल निवासी आरक्षित वर्ग के साथ गैर आरक्षित वर्ग को भी महिला अभ्यर्थी को मिलेगा। उन्हीं के लिए जो कि यहाँ के यानी कि बिहार के निवासी हैं उनको मिलेगा। ठीक है, सामान्य प्रशासन विभाग का जो है संकल्प संख्या और ये दिया हुआ एक लेटर है, इसी के आधार पे जो है आपका होना है। तो ये बिल्कुल देख लीजिएगा। ठीक है, और इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन भरते समय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जो भी आप ये रख रहे हैं। अब इसमें ऑनलाइन कैसे भरना है, कहाँ जाना है, तो इसके लिए जो है आपको इसका मेल आईडी दिया हुआ है, ये वेबसाइट दिया हुआ है, उस वेबसाइट पे जाके आपको प्रक्रिया पूरी करनी है और वहाँ पे ही आपको फॉर्म भरना है। अभ्यर्थी अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर को सुरक्षित रखेंगे। जैसे ही आप फॉर्म भर लेते हैं तो आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा QR कोड के साथ, तो वो अपना रखेंगे ताकि कभी भी ज़रूरत पड़े तो वो आप दिखा सकें। ठीक है,
लिखित परीक्षा जो होगी वो क्या हो सकती है, ऑनलाइन कंप्यूटर सीबीटी भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है। इन्होंने दोनों ऑप्शन रखा है, तो मे भी चांसेस है कि सब जगह जो है एग्जामिनेशन जो है अब सीबीटी में ही होता है, तो सीबीटी ही होगा, ऑफलाइन होने का चांसेस कम है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर जो है विद्यार्थी हो गए तो ये भी कराया जा सकता है, इसीलिए इन्होंने नोटिफिकेशंस में ही इस चीज़ों को डाल दिया है कि अलग से फिर जो है माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं हो। ठीक। अब थोड़ा-सा नीचे हम लोग देख लेते हैं कि आपको जो है कहाँ कराना है, बायोमेट्रिक वगैरह के बारे में दिया हुआ है। अब ये लास्ट डेट का भी थोड़ा-सा देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन कब प्रारंभ हो रहा है, तो 25/8/2025 को शुरू हो रहा है। परीक्षा शुल्क 2 दिन पहले तक जमा करना है, 24 तक जमा करना है और लास्ट डेट जो है आवेदन पत्र फिल अप करके भर के भेजने का जो है 26/9 तक है, और ये भेजना नहीं है, ऑनलाइन ही सबमिट करना है। ओके। और इसके समय जो है क्या-क्या प्रमाण पत्र ऑनलाइन के समय क्या-क्या रखना है, ये सारी चीज़ें आपको जिस कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, अगर जो है जाति प्रमाण पत्र या एसटी/एससी या बीसी 1 बीसी 2 कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं तो जाति रखना होगा, और अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र उनको रखना पड़ेगा जो वहाँ के अस्थायी निवासी हैं। मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें रखनी होंगी। और ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आपको इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, यहाँ जाके ऑनलाइन आवेदन अपना कर सकते हैं। ठीक है। इसमें जो है कहीं पे भी कोई गलती ना हो, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे फॉर्म भरते समय, कोई भी कैटेगरी में या किसी भी तरीके का कोई गलती ना करें, ताकि कोई भी आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का चांसेस कम रहे। ठीक है। फाइनली जो है आपको इस बात का जो है घोषणा करना, वो तो सभी में होता है। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन दिनांक 25/8 से शुरू हो रहा है और 26/9 तक चलेगा, है ना। तो सर्वर इशू कभी कभी हो जाता है, तो इस बात का ध्यान रख के फॉर्म को पहले तक फिलअप कर लें। ये देखिए bssc.bihar.gov.in एक वेबसाइट है, जो कि बिहार एसएससी का वेबसाइट है। इसी वेबसाइट पे जाके आपको ऑनलाइन की प्रक्रिया करनी है। अगर आप बोलेंगे तो मैं ऑनलाइन के लिए जो है फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे भरा जाएगा, इसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगा। इसके लिए आप कमेंट करें और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं, ये सारा पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।